ट्रेन जो कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन कुछ ट्रेन ऐसी होती है जिसकी मंजिल सिर्फ एक है और वो है मौत। तो ऐसी कौन सी रेलवे स्टेशन है जिसकी मंजिल मौत है और जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि आत्माओं का राज है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में जो कि और कहीं नहीं बल्कि इंडिया में। आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर वाले रेलवे स्टेशन पे 42 साल से आज तक कोई ट्रेन नहीं रुकी और वहाँ 42 साल से एक आत्मा का राज है। वो कौन सा है मैं जरूर बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है नैनी रेलवे स्टेशन और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में। ये स्टेशन हॉन्टेड कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेशन के कुछ ही दूरी पे अंग्रेजों ने एक जेल बनाई थी जहाँ पर वो हिंदुस्तानियों को टॉर्चर करते थे। काफी हिंदुस्तानी उस जेल में मर गए और आज भी उनकी आत्मा वहीं आसपास है जो कि इस रेलवे स्टेशन में आती है। रात के वक्त इस स्टेशन में सन्नाटा होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इस स्टेशन में आए या काम करे। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि रात में उन्होंने इस स्टेशन के पास रोने की चिल्लाने की आवाज सुनी है। वैसे अभी तक किसी ने कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि स्टेशन पे एक नहीं बल्कि कई आत्माएं आती हैं। अगर आप लोग इस स्टेशन के पास रहते हैं तो आप लोगों ने जरूर लोगों की बातें सुनी होगी। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग इस स्टेशन के पास रहते हैं या नहीं, और अगर रहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा। अगला हॉन्टेड स्टेशन और कहीं नहीं बल्कि सपनों के शहर मुंबई में है और इस स्टेशन का नाम है मुलुंड स्टेशन। इस स्टेशन को भी इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड स्टेशन माना जाता है। वहाँ के आसपास लोगों का ये दावा है कि स्टेशन में शाम के वक्त रोने की चिल्लाने की चीखने की आवाजें आती है जो कि किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग इस स्टेशन पे मर गए थे उनकी आत्माएं आज भी इस स्टेशन पे भटक रही है और शाम के वक्त उनकी आत्मा मुक्ति के लिए रोती है, चिल्लाती है और इनकी चीख और आवाजें आसपास के लोगों की रूह कपाने के लिए काफी है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि शाम के बाद इस स्टेशन पे जा सके। अगर आप लोग भी मुंबई में रहते हैं तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने इस स्टेशन के पास से रोने की और चीखने की आवाजें सुनी है या नहीं। अगला हॉन्टेड स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में और उस स्टेशन का नाम है परोग रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन दिखने में जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ये अपने अंदर कई सारे राज और कई सारे खौफ छुपाए बैठा है। लोगों का मानना है कि ये एक डरावना और भूतिया रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के बगल में एक सुरंग है जिसे एक ब्रिटिश के कर्नल परोग ने बनाया था और उसी के नाम से इस सुरंग का नाम परोग सुरंग पड़ा। बाद में उस ब्रिटिश कर्नल परोग ने इस सुरंग में अपनी जान दे दी और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी सुरंग में भटकती है। यहाँ पर काम कर चुके लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार कर्नल परोग की आत्मा को इस सुरंग में चलते हुए देखा है। लोगों का ये दावा है कि वो आज भी इस सुरंग में मौजूद है, जिस कारण से ये रेलवे स्टेशन एक हॉन्टेड बन गया और लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो इस सुरंग में जाके कुछ चेक करें। अगर आप भी इस सुरंग के आसपास कहीं रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि लोगों का दावा सच है या फिर झूठ। अगला जो हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश में है और उसका नाम है चित्तूर रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन हॉन्टेड कैसे बना इसके पीछे कहानी है, तो आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। लोगों का कहना है कि एक बार हरि सिंह नाम का CRPF ऑफिसर इस ट्रेन से उतरा। ट्रेन से उतरने के बाद हरि सिंह को RPF के एक जवान और TT ने मिलकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसका शरीर तो खत्म हो गया लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस रेलवे स्टेशन पे है। लोगों का ये कहना है कि हरि सिंह की आत्मा इस स्टेशन पे भटकती रहती है इंसाफ के लिए, क्योंकि आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी आत्मा इसी स्टेशन पे भटकती रहेगी। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग अगर चित्तौड़ जिले में रहते हैं तो क्या आपने हरि सिंह की कहानी सुनी है या नहीं। अब आखिरी में मैं आपको ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 42 साल से शैतानी आत्माओं ने
अपना राज किया है। ये रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल में और इसका नाम है बेकुनकोडर रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के आसपास के लोगों का ये दावा है कि उन्होंने इस स्टेशन के पास एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को देखा है। इस स्टेशन पे सिर्फ यही एक घटना नहीं हुई है, बल्कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है कि इस स्टेशन के स्टाफ ने इस स्टेशन पे काम करने से मना कर दिया, जिसके वजह से इस स्टेशन को 42 साल तक के लिए बंद किया गया। यहाँ पर कई सारी घटनाएं हुई। आइए मैं आपको उन सारी घटनाओं की कहानी बताता हूँ। सबसे पहले घटना हुई 1960 में। उस वक्त इस स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। लोग यहाँ पर आना जाना करते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस स्टेशन पे अब सब कुछ बदलने वाला है। अचानक साल 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने रेलवे ट्रैक पे एक चुड़ैल देखी। वो बहुत घबरा गया। उसने लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। सबने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसे बेवकूफ। लेकिन जो बातें लोगों को उस वक्त मजाक या झूठ लग रही थी, वो बात बिल्कुल सच थी। कुछ दिनों के बाद कई लोगों ने उस चुड़ैल को रेलवे ट्रैक पे चलते हुए देखा और फिर ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लेकिन फिर भी उस स्टेशन पे काम पहले की तरह चल रहा था। पहले की तरह लोग वहाँ आ रहे थे। काम भी बिल्कुल सही से चल रहा था। लेकिन इस स्टेशन में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया। जिस स्टेशन मास्टर ने पहली बार उस चुड़ैल को रेलवे ट्रैक में देखा था, उस स्टेशन मास्टर और उसके परिवार के हर एक लोग की मौत हो गई। वो भी ऐसी मौत कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग आखिर मरे कैसे हैं। स्टेशन मास्टर और उसके परिवार के मौत के बाद लोगों ने ये दावा कर दिया कि ये काम उसी चुड़ैल का है और उस चुड़ैल ने अपना पहला शिकार स्टेशन मास्टर और उसके परिवार को बनाया है। बात बहुत ज्यादा फैल गई। रेलवे के स्टाफ डरने लगे। सबने यहाँ काम करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेन इस स्टेशन में रुकना बंद हो गई। रेलवे ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर स्टाफ आके काम करे, लेकिन कोई भी कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं था। चाहे उसे कितनी भी बड़ी पोस्ट मिले, कितना भी पैसा मिले, लेकिन वो लोग इस स्टेशन पे काम करना नहीं चाहते थे। इस स्टेशन पे चुड़ैल होने की बात इतनी ज्यादा फैल गई कि वो इस जिले से लेकर कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्ट्री को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। मजबूरी में आके इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। स्टेशन तो बंद हो गया, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी काफी ज्यादा डर है। कहा यह भी जाता है कि जब भी कोई भी ट्रेन इस स्टेशन से पार होती है तो लोको पायलट ट्रेन की स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि स्टेशन पे ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये डर सिर्फ लोको पायलट के अंदर नहीं है, बल्कि ट्रेन में बैठे हुए हर एक इंसान के अंदर है। वो लोग जब भी स्टेशन से पार होते हैं तो अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। धीरे धीरे इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन कहा जाने लगा, जिसकी वजह से इस स्टेशन को 42 साल तक बंद रखा गया। लेकिन साल 2009 में फिर से इस रेलवे स्टेशन को चालू किया गया, लेकिन किसी भी रेलवे स्टाफ की पोस्टिंग यहाँ पर नहीं की गई और अब इस स्टेशन को एक प्राइवेट फर्म की मदद से मैनेज किया जाता है। अब यहाँ ट्रेन रुकती है, लेकिन आज भी लोगों के दिल में काफी डर है। अभी के वक्त पे इस जगह पे 10 ट्रेन रुकती है और जिन्हें इस स्टेशन की कहानी पसंद है वो लोग यहाँ पर आके घूमते हैं, देखते हैं कि इस स्टेशन पे ऐसा क्या है जो इसे इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग इस स्टेशन पे कभी गए हैं या नहीं। अगर गए हैं तो कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को पिन जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में ऐसी नई नई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।